हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं नियो एसबीएम क्रेडिट कार्ड के बारे में। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये उन सभी को मिल जाएगा जिनको यूजुअली क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाता है, या तो इनकम प्रूफ न होने की वजह से, या फिर सिविल स्कोर खराब होने की वजह से, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिल ही नहीं पाता है क्रेडिट कार्ड। ऐसे रेगुलर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तो मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ऐसी कंडीशन में हमारी मदद करता है, हमारे सिविल स्कोर को बिल्डअप करने में, इंप्रूव करने में, और आगे क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं हमारे, अगर हमारे पास एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड हो तो। इवन मैंने भी पहले अपना सिविल स्कोर सुधारा या फिर अपने सिविल स्कोर को बनाया ही इस सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से। तो इसलिए अगर आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेकर के। पहले आप अपना सिविल स्कोर बनाए, इंप्रूवमेंट करें उसमें, उसके बाद आपको आगे चल करके क्रेडिट कार्ड इजीली मिल जाने वाले हैं। तो हम समझेंगे कि ये जो न्यू एसबीएम क्रेडिट कार्ड है इसके क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, क्या फैसिलिटीज मिलेंगी अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेंगे। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, मतलब एफडी के बेस पे मिलने वाला क्रेडिट कार्ड है। और इसके लिए कम से कम एफडी आप कर सकते हैं 5,000 रुपए का। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाद में आप अपने एफडी को बढ़ा करके, एक एडिशनल एफडी करके अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज अब मिलने लग गई हैं। तो ऐसे में अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेते हैं और बाद में आपको लगता है कि आपको और ज्यादा लिमिट चाहिए हो, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक एडिशनल एफडी करना है क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। पहले तो ये बहुत लेंदी और हेक्टिक प्रोसेस था, लेकिन अब बहुत इजी हो गया है। तो कुछ बैंकों ने इसकी शुरुआत करी है, तो एसबीएम भी उसमें से एक है। और ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो या ना कर रहे हो, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास इनकम प्रूफ हो, आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बस उम्र इसके लिए 18 साल या फिर इससे ऊपर की होनी चाहिए है। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए है, और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए है। पूरा प्रोसेस डिजिटली होगा, मतलब ऑनलाइन होगा। इजीली आप इसको खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी की फैसिलिटी मिलती है। और मुझे सबसे अच्छी फैसिलिटी इसमें यह लगती है कि बाद में अगर आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराना हो और एफडी ब्रेक करना हो, विड्रॉ करना हो, तो आप इनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा सकते हैं। फिर आपका एफडी फ्री हो जाएगा, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। और न्यू ऐप के जरिए से आप इस क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह में चेंजेस कर सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री होगा, कोई भी एनुअल फी नहीं, कोई भी इशुएंस फी नहीं, लाइफ टाइम फ्री फिजिकल क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि फ्री, इंडिया के बाहर। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको क्वार्टर में यानी कि तिमाही में कम से कम 50,000 रुपए खर्च करने हैं। तो जब आप ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपका ये बेनिफिट अनलॉक हो जाएगा। फिर आप जो है चाहे तो एक इंडिया के बाहर किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्च में एक्सेस ले सकते हैं। ये आपको एक ही बार मिलता है, तिमाही में एक बार। जिस तिमाही में आप खर्च करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। उस तिमाही में 7 दिनों का एक टाइम पीरियड होता है, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, अनलॉक कर दिया जाएगा, और इसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। लेकिन याद रहे कि ये जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और जो पीओएस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हीं को काउंट करेगा। ये जो 50,000 स्पेंडिंग का क्राइटेरिया है, तो इसमें वही सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे, जैसे कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हो गया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और पीओएस ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसा नहीं कि आप कैश निकाले एटीएम से, तो वो नहीं काउंट होगा इसमें। और बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स की, तो इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। वो इस तरह से मिलेगा कि जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे करेंगे, फिर चाहे तो वो आप ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करें या फिर आप पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पे ट्रांजैक्शन करें, तो आपको 10 न्यू कॉइन्स मिलेंगे हर 100 रुपए के खर्चे पे, यानी कि 10% न्यू कॉइन्स मिलेंगे आपको। और 10 न्यू कॉइन्स की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपए के बराबर होती है। तो इस तरह से आपको 1% का कैशबैक मिलेगा आपके इस क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन पे। तो कैसे आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। आप अपने मोबाइल फोन में न्यू ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके जरिए से आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप विजिट करिए नियो की वेबसाइट पर goneo.com, उस पर विजिट करिए और आपको ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से आप जब टैप करेंगे, गेट फ्री क्रेडिट कार्ड पर टैप करेंगे, तो आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं इजीली। बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस होता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि इसका एक अलग से वीडियो बना दे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और वैसे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और दोस्तों, जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो एक चीज ना भूलिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। मतलब आपको फायदा नहीं मिलेगा, और फायदा ना मिलने का मतलब ये है कि नुकसान होगा। कि आप ये मेरा रेफरल कोड जरूर से इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जब आप ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे
तो आपको मिलेंगे 250 रुपए। एक तरह से आपको कैशबैक दिया जाता है जिसमें आपको 2500 न्यू कॉइन्स मिलेंगे जिनकी वैल्यू होगी अल्टीमेटली 250 रुपए। तो ये रहा मेरा रेफरल कोड TF250। इसका इस्तेमाल करना ना भूलें, नहीं तो आपको 250 रुपए का जो कैशबैक है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपको न्यू सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी एनुअल फी नहीं देनी है, ना तो कोई ज्वाइनिंग फी है। इसके अलावा 0 फॉरेक्स मार्कअप फी है, मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे में आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी। नॉर्मली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में ये फी होती है 3.5% तो देखी जाती है फी, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तब तो आपके पास ये क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए है। अब जब आप जान गए कि फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करने पर 0 फॉरेक्स मार्कअप फी लग रही है, तो आपको ये तो पता ही होगा फिर कि ये क्रेडिट कार्ड आता है वीजा नेटवर्क के साथ में, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा हो जाती है ग्लोबली। काफी वाइड रेंज में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसको वीजा नेटवर्क के साथ में दिया जाता है ताकि जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए सहूलत हो। इसके अलावा TCS भी नहीं है। TCS बोला जाता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो ये भी आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी चार्ज इस तरह का नहीं होगा। अनलिमिटेड आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करिए, उस पर कोई फॉरेक्स मार्कअप फी या फिर TCS आपसे नहीं लिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो आप FD करेंगे तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7% तक का। ये डिपेंड करेगा कि आपका टेन्योर कितना है, जो आप FD कर रहे हैं उसका कितना टेन्योर रख रहे हैं। तो आपको मैक्सिमम 7% तक का इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। इंटरेस्ट चार्ज होगा इस क्रेडिट कार्ड का 3% मंथली और एनुअली 36%। और ये चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से खर्च करने के बाद भी हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना करें, यानी कि ड्यू डेट से पहले पेमेंट ना करने पर हमसे ये इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है। और लेट पेमेंट चार्ज होगा 150 रुपए प्लस GST। और ATM कैश विड्रॉल पे 2.5% का ATM कैश विड्रॉल चार्ज लिया जाएगा या फिर 423 रुपए, इसमें से जो भी चार्ज ज्यादा होगा वो लिया जाएगा। तो ये कुछ जरूरी चार्जेस थे इसके, और मुझे तो जो इसके चार्जेस हैं वो काफी नॉमिनल से लगे, मतलब काफी कम है कंपेरेटिवली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड काफी अच्छा लगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग रुपे नेटवर्क के साथ में क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो, तो ऐसे में उनके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। क्रेडिट पे का है, आप चाहे तो ले सकते हैं। क्रेडिट पे SBM क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, वो भी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। और जिनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है या फिर वीजा नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए, जिनको वाइड एक्सेप्टेंस या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस चाहिए है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।